यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर आप जाओ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पर है, यूनिफॉर्म, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर अगर मैं किसी दो पॉइंट को ले लेता हूं, दोनों के बीच में डी डिस्टेंस का सेपरेशन है। अब डी डिस्टेंस अगर सेपरेशन है तो दोनों के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बता। सबसे पहले तो अपन लेट अस ट्राई टू कंपेयर कि किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर इंफिनिटी पर हूं, अब धीरे 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 मैं ए तक आया, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो पहले मैं ए पर आऊंगा, फिर इसके बाद फिर मैं बी पर जाऊंगा। तो ए तक आने में वर्क ज्यादा करना पड़ा या बी तक जाने में वर्क ज्यादा करना पड़ा? डेफिनेटली बी तक जाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इस वजह से बी पॉइंट का पोटेंशियल ए पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर आप जाओ तो पोटेंशियल हमेशा इंक्रीज होता है, एंड दूसरा, ऑन गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। मतलब अगर हम बी टू ए जाएंगे और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा, या जो भी हमने अज्यूम किया है वो। अब ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का समय आ, तो मान लेते हैं कि जो टेस्ट चार्ज इसको लेके हम चले थे, वो टेस्ट चार्ज यहां तक आ चुका है, और उस टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट लिख देते हैं। अभी जो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, वो लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, और इसके अगेंस्ट हमें लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स। और वो कैसे लगेगा एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स? ऐसे लग रहा हो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? Q इंटू ई, फोर्स इक्वल टू क्यू ई होता है, तो क्यू नॉट इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक्सटर्नल एजेंट का भी फोर्स इतना ही होगा, क्यू नॉट ई, फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। मैं मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू क्यू। अब इस फोर्स से, अब ये कांस्टेंट फोर्स रहेगा, आगे जाने पे ना बढ़ेगा ना घटेगा। अब धीरे 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 ये धक्का मारते 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 बी पे आ गया। तो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन कितना हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वाई? बिकॉज फोर्स इज कांस्टेंट, हमें इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है, और फोर्स कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट क्लियर कट दिख रहा है, उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिधर फोर्स लग रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो फोर्स हो गया इसका क्यू नॉट इंटू ई फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया डी। तो जब आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पता चल गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू गो फ्रॉम ए टू बी, दिस इज अवर पॉइंट ए टू बी। तो ए टू बी में therefore potential difference is equal to work done by external agent divided by Q naught. तो work done by external agent is Q naught ED divided by Q naught, और सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस हो जाएगा E इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है।